इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एचसीएफ कैसे निकालते हैं नंबर्स का, वो हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ 18 एंड 48। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना होगा। तो हम 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। फिर क्योंकि 2 से नहीं जाता तो हम 3 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3। तो ये हमारे 18 के फैक्टर्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 18, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 रादर आई विल राइट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। और 48 के फैक्टर्स कर लें, 48 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आया। 2 से किया 2 1 जा इंटू 2 जा 2 से फिर करेंगे क्योंकि 12 2 से डिवाइड होता है, 6 आ जाएगा। 2 6 जा 12। अब 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 है ये, और 3 को 3 1 जा 3। तो अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर अब हम देखें तो ये 2 कॉमन है, दोनों में है। एक और 2 कॉमन है, दोनों में है। और एक 3 कॉमन है, दोनों में है। ये 3 दोनों में कॉमन है। तो हमारा HCF ऑफ 18 एंड 48 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि ये 3 कॉमन है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बी पार्ट करते हैं 30 एंड 42। तो हम 30 के फैक्टर्स करेंगे, 2 1 जा एंड 1 एंड 0 हो जाएगा 10, 2 5 जा। और 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15। अभी 5 है तो 5 से डिवाइड होगा 1। और 42 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से होगा 2 2 जा 2 1 जा। अब 2 जो है वो डिवाइड नहीं होता है 21 2 से, तो अब हम 3 से देखेंगे, 3 7 जा 21, तो 3 आ जाएगा। 3 7 जा 21। और 7 किसी और से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 7 को 1 से 7 से डिवाइड होगा। तो अब इनके फैक्टर्स हो गए, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7। तो कॉमन फैक्टर हो गए, एक तो 2 कॉमन हो गया दोनों में, और दूसरा 3 कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 इज 6। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में 18 के फैक्टर करते हैं पहले, 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 लेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 को 1 3 1 जा 3। तो इसलिए हमारे 18 के फैक्टर हो गए। अब हम 60 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं। 60 के फैक्टर होंगे 2 2 3 जा 6, 30। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 से 5 डिवाइड होता है 1 आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 है वो 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम कॉमन देखें तो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 हो गया HCF। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 18 एंड 60 is equal to 2 into 3 and that is 6। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर हो गया।
अभी हम डी पार्ट कर लेते हैं इसी तरह। सो डी है 27 का पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 27 में 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 7 है, 3 से हो सकता है, 3 9 जा 27, तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा, और 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा। और 63 के फैक्टर्स करें तो 63 के फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि 63 भी 3 से ही डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 21 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा, और फिर 7 7 से डिवाइड होता है सिर्फ क्योंकि प्राइम नंबर है। तो अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 एंड 3 इंटू 3। तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 63 is equal to 3 into 3, that is 3 3 या 9। तो ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई पार्ट। ई है 36 एंड 84, तो हम लिखेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 जा 36 हो जाता है, 2 9 जा 18 हो जाता है, एंड देन 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब 84 को लिखेंगे, 84 के फैक्टर्स करेंगे, 84 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 2 2 जा, 42 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 जा 1 जा। अब ये 21 है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो अब हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब कॉमन फैक्टर देखें तो पहले ये 2 कॉमन है, फिर ये भी 2 कॉमन है, और ये 3 भी कॉमन है। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया ई पार्ट का। अब इस तरह से हम एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट है 34 एंड 100, तो हम 34 का पहले फैक्टर्स लेंगे, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सॉरी। 34 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14, तो 17 आया। अब 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम सीधा इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 102 के फैक्टर्स करेंगे, 102, तो 2 से डिवाइड होता है 5 एंड 1, और क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 + 1 6 है जो 3 से डिवाइड होता है। तो हम 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 2 एंड 1 21, तो ये 7 आ गया। अब ये 17 हो गया, तो 17 1 जा 17 हो गया। अब हम इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 is equal to 2 into 17, and prime factors of 102 is equal to 2 into 3 into 17। तो अब इसमें कॉमन कौन से हैं, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 17 कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 34 एंड 102 is equal to 2 into 17, यानी 2 7 17 2 34। तो ये हमारा आंसर हो गया एफ पार्ट का। इसी तरह अब हमें जी पार्ट करना है, लेकिन जी पार्ट में अभी हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, 70 105 एंड 175। तो तीनों के हमें अलग अलग फैक्टर्स करने हैं। तो पहले हम 70 के फैक्टर्स करेंगे, 70 के फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 जा, एंड 1 0 हो जाता 10, 2 5 जा 10। अब ये 35 है, तो 5 तो 2 से नहीं डिवाइड होता, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। तो ये 70 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 105 के फैक्टर्स करेंगे,
105। तो 105 में 2 से फैक्टर्स नहीं होंगे अब, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 105 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 + 1 6 हो जाता है डिजिट्स का सम, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे 3, 3 3 या 9, 1 and 5 15, 3 5 या 15, 35 आया। तो अब इसका ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 या 35 और 7 1 या 7। अब हम 175 के फैक्टर्स करेंगे, 1 7 5। तो 175 के फैक्टर्स करने के लिए जो ये नंबर है 175, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 5 है लास्ट में। फिर 3 से डिवाइड करने के देखें तो 1 and 7 8 and 5 13, इनके डिजिट्स का सम आया 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है वो देखने के लिए इनकी लास्ट डिजिट में अगर 5 और 0 होगा तो ये डिविजिबल होगा 5 से, तो इसलिए ये डिविजिबल है क्योंकि यहाँ 5 है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15। तो अब बचा 2, 2 + 2 and 5 25, तो 5 5 जा 25। अभी 35 का सेम हो जाता है, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो हमारे तीनों के फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 हम लिखेंगे 2 × 5 × 7, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 हम लिखेंगे 3 × 5 × 7, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175 हम लिखेंगे 5 × 5 × 7। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो 7 और एक 5। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5 × 7, तो ये हो जाएगा 35। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑफ जी पार्ट। अब ये एच पार्ट देख लेते हैं। एच है 91, 112 एंड 49। तो सबसे पहले 91 को लेते हैं। 91 के फैक्टर्स करने के लिए पहले हम 2 देखेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 है यहाँ लास्ट में। तो 3 से करने की कोशिश करें, 9 + 1, इसके डिजिट्स का सम आया 10, जो कि 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसमें लास्ट में जो नंबर है वो 0 या 5 हो। तो अब हम 7 से देखते हैं डिवाइड हो सकता है कि नहीं होता। तो 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 91 7 7 1 जा 7, 2 and 1, 7 3 जा 21। तो हमने देखा ये 13 आ जाता है। तो 7 को डिवाइड करेंगे 91 से तो 13 आ जाएगा। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। अब हम 112 को फैक्टर करेंगे। तो 112 के लिए लास्ट में 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा एंड 2 8 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जा एंड 4 जा। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, और फिर लास्ट में 7 है, 7 1 जा। तो ये हमारे 112 के फैक्टर्स हो गए। अब हम करेंगे 49 के फैक्टर्स। 49 भी ना तो 2 से डिवाइड होता, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो इसलिए ये 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 is equal to 7 and 13. Prime factors of 112 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 7, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 होंगे 7 into 7। तो हम देखें तो हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है 7 सब में, तो इसलिए हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 91, 112 एंड 49 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर ये हो गया एच पार्ट का, HCF इज इक्वल टू 7। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट,
which is second last part, which is I, 18, 54 and 81। तो पहले हम 18 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 9 जा 18, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से होगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो 18 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 54 के फैक्टर्स करेंगे, 54, 2 2 जा 4 एंड 1 एंड 4 7, 14, 2 7 जा 14। फिर हम लिखेंगे 3 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 सॉरी, फिर 3 से होगा, 3 3 जा एंड 3 जा 1 जा, तो ये 54 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 81 के फैक्टर्स करेंगे। 81 के फैक्टर्स करने के लिए, क्योंकि 1 है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, तो ये 27 आ गया। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा, और फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसमें अगर हम कॉमन देखें तो इसमें कॉमन सिर्फ एक 3 है, तो इसलिए इसका जो, और सॉरी ये 3 है, ये भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर है 2 3 इनमें, 3 इंटू 3। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 54 एंड 81 आर 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई पार्ट हो गया। अभी हम इसका लास्ट यानी जे पार्ट करेंगे। जे पार्ट है 12, 45 एंड 75। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 2, 2 3 जा 3 से हो जाएगा 1 जा। 45 है, 45 को सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा एंड 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15। तो अब 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 5 जा 15, और 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 से होगा, 5 1 जा 5। अब हम लिखेंगे 75। तो 75 के फैक्टर करेंगे, तो 75 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15। अभी 25 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे ऑफ 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 है 3 इंटू 3 इंटू 5, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो सिर्फ 3 है, 3 3 एंड 3, तो यानी कि एक 3 ही कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3। तो ये हमारा जे पार्ट का आंसर हो गया, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं।